चलिए जब तक और आ रहा है अपने प्रॉब्लम और करते हैं। लिखो, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम एंड in the expansion of 2x minus 1 upon x square की पावर 25। मुझे 11 टर्म फ्रॉम द एंड निकाल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 11 टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो इसमें पावर 25 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 26। नाउ 11 टर्म फ्रॉम द एंड। 26 minus 11. term from end, this is equal to t 26 minus 11 plus 1 बेटा प्लस 1 प्लस करेंगे। बेटा ये कंसेप्ट होता है वैसे जब सुनो मेरी बात, 10 जनों की क्लास में तेरा नंबर स्टार्टिंग से 5वां है, तो लास्ट से कौन सा होगा? लास्ट से सर 6 होगा, तो 5 प्लस 1 10 माइनस 5 प्लस 1 आया समझ? यस सर। तो इसलिए प्लस 1 होता आ गया समझ? यस सर। ठीक है, तो 11 टर्म फ्रॉम द एंड हो गया आपका t 26 माइनस 11 26 माइनस 11 प्लस 1, तो ये हो गया 27 में से 11 माइनस करो, हो गया 16 हो गया ना। 16 को क्या लिखोगे आप? 25 C 15 नहीं बैठना, 25 C 15, अच्छा माइनस भी है सॉरी, माइनस 1 की पावर 15, 25 C 15, 2x की पावर 25 माइनस 15 10 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 15, माइनस 1 की पावर 15 माइनस 1, 25 C 15 को मैं 25 C 10 भी लिख सकता हूँ, इंटू 2 की पावर 10 x की पावर 10 और 15 इंटू 2 x की पावर 30, तो यह आ गया माइनस 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 25 C 10 अपॉन x की पावर 20। दिस इज द फाइनल आंसर। सोल्व नहीं करना है, बस यही छोड़ना, एनसीईआरटी दे दो। तो दिस इज द 11 टर्म फ्रॉम द एंड, ये हमारी 11 टर्म फ्रॉम द एंड आ गई। 11 टर्म फ्रॉम द एंड लिख लीजिए। इलेवन टर्म फ्रॉम द एंड। अब जैसे मैंने कल एक प्रॉब्लम बताई थी उसी टाइप की एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है? जो कल मैंने प्रॉब्लम बताई थी उसी टाइप की एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ। पहले इसको लिख लीजिए आप सभी। देखो
Find A, B and N. Find A, B and N in the expansion of A plus B की power n. If the first three terms in the expansion of are 720, 7290 and 30375 respectively. हमें ए बी और एन की वैल्यू निकालनी है यदि फर्स्ट थ्री टर्म्स एक्सपेंशन में ये हो। अब देखो ए प्लस बी की पावर है। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म गिवन है भाई। फर्स्ट टर्म का मतलब है टी वन का मतलब होता है टी जीरो प्लस वन। भाई जैसे हम प्लस वन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे वन को जीरो प्लस वन। तो जीरो प्लस वन क्या होगा बेटा एन सी जीरो, ए की पावर एन और बी की पावर जीरो। ए की पावर एन और बी की पावर जीरो, ये किसके इक्वल है भाई 720। एनसी जीरो भी वन होता है और बी की पावर जीरो भी वन होता है, तो ए की पावर एन आपका आ गया 720। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर T2 को आप लिखोगे T1 प्लस वन, एनसी वन, ए की पावर एन माइनस वन और बी की पावर वन। ये किसके इक्वल गिवन है आपको 7290। एनसी वन की वैल्यू एन, ए की पावर एन, बी 7290। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ T3 दिस इक्वल टू T2 प्लस वन, NC2 ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू इक्वल टू 30375। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, यहां तक लिख लीजिए, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब हमें निकालना है T1 अपॉन T2। T1 अपॉन T2, T1 की वैल्यू है ए की पावर n, T2 की वैल्यू है n इंटू ए की पावर n माइनस वन इंटू बी 729 अपॉन 7290। इसको सोल्व कर रहे हैं तो बेटा ये आ रहा है a अपॉन बी और n इधर है, ये 1/10 है तो n/10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। n/10 की a बाई बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी n/10। यहां तक देख लीजिए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो, a बाई बी, a अपॉन बी आ गया आपका n/10। फिर T3 अपॉन T2 अपॉन T3, इसके बाद अगली स्टेप। यहां तक कॉपी कर लीजिए भाई सब। T2 अपॉन T3, T2 था हमारा n ए की पावर n माइनस वन बी और ये था आपका NC2, ये NC1 बोल दो इसको, ए की बात है, ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू 7290 अपॉन 30375। बेटा रफ में सोल्व कर लो यार इसको। 7 5 12 3 15 9 से जा रहा है देखो। 9 3 27 3 बचा, 9 3 27 3 बचा, 6 बचा, 9 7 63, 9 5 45। फिर 9 से जा रहा 12 3 15 18, 9 4 9 3 27 9 7 63 9 5 45। फिर 15 से जा रहा है,
6/25 आ रहा है क्या बेटा, देखना सभी। इन दोनों को सोल्व करोगे, कल प्रॉपर्टी बताई थी 2/n-1 a/b 6/25। तो यहां से a/b की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी 3/25 इंटू n-1, इक्वेशन नंबर 5। 6/25 से जा रहा है फ्रॉम 4th एंड 5th। देखो 4th इक्वेशन है आपकी n/10 के इक्वल है, और ये है 3/25 n-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25n 30n -30, 5n इक्वल टू 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। यहां से हमारे को n की वैल्यू 6 मिल गई। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे भाई। 1 की पावर n आपका 729 था, मतलब 1 की पावर 6 729 है। 729 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। तो बेटा यहां से a का वैल्यू 3 आ गई, a का वैल्यू 3 आ गई। अब देखो NC1 a की पावर n-1 b, ये 7290 के इक्वल है। n है आपका 6, तो 61 a की पावर 5 इंटू b 6, a की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 5 हो गया 243। तो b आ गया 7290 अपॉन 6 इंटू 243। कितनी बार जा रहा है भाई? 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, तो 30 बचा। मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, क्या आ गया? तो ये तीनों वैल्यू आ गई भैया हमारे पास, a b and n। क्या आया क्या समझ में ऑनलाइन लोग? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिख लिया यहां तक। राइट डाउन। द coefficients of 3 consecutive terms, 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a की पावर n, or in the ratio 1:7:42, 1:7:42, or in the ratio 1:7:42. Find n. Find n.
भाई तीन लगातार, तीन कंजुगेटिव टर्म। अब कंजुगेटिव टर्म का मतलब है जैसे आपने लिया 1 2 3 तीनों कंजुगेटिव टर्म, लेकिन मैं 1 2 3 ले नहीं सकता। आपसे ये नहीं बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसने बोला तीन लगातार टर्म। तो मैं बोलूंगा लेट द थ्री कंजुगेटिव टर्म्स आर, let the three consecutive terms are TR, TR plus 1, TR plus 2। ये अपने तीन कंजुगेटिव टर्म मान लो, TR, TR plus 1, TR plus 2। Now coefficient of TR, जिसको हमें लिखना पड़ेगा TR माइनस 1 प्लस 1, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा। इसका कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो इसका कोफिशिएंट आ गया एनसी आर माइनस 1। कोफिशिएंट की बात कर रहा है, एक ही पावर की बात नहीं कर रहा, उसका जो मल्टीपल है बस उसकी बात कर रहा है। तो इसका कोफिशिएंट आ गया एनसी आर माइनस 1। एक ही पावर की बात नहीं कर रहा, वो आपके वेरिएबल है ना। कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1 एनसीआर, now coefficient of TR plus 2, तो ये आ गया NCR plus 1, NCR plus 1। तो कोफिशिएंट ऑफ TR आ गया, कोफिशिएंट ऑफ TR plus 1 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ TR plus 2 आ गया। भाई R plus 2 को NCR plus 1 क्यों लिखा है बेटा? TR plus 2 को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखा है R plus 1 plus 1, इसलिए NCR plus 1। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इनका रेशियो कितना है बेटा? NCR minus 1, NCR और NCR plus 1, 1742। Now NCR minus 1 upon NCR 1/7, पहले दो का रेशियो। अब मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी क्या बता रखी है? R माइनस 1 और R में कौन बड़ा है? नीचे वाला, तो R ऊपर आए उल्टा, और इन दोनों का डिफरेंस नीचे आए, ये प्रॉपर्टी होती है। तो R अपॉन N माइनस R प्लस 1 इक्वल टू 1/7, N minus R plus 1 equal to 7R, N minus 8R equal to minus 1. This is the first equation. N minus 8R equal to minus 1. इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट? चलो यहां तक को भी कर लो। एक काम करते हैं, अगला भी यही कर देता हूं मैं, यहाँ पर ये लाइन खींच हो जाएगा नहीं। फिर NCR अपॉन NCR प्लस 1, ये रेशियो है 7/42, तो R प्लस 1 अपॉन N माइनस R 1/6, तो N माइनस 7R इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व कर लो। माइनस प्लस माइनस, तो R का वैल्यू हमारा 7 आ गया। R का वैल्यू क्या आ गया? 7। तो यहां से हमें R इक्वल टू 7 मिल गया। लिख लो यहां पर। सर ये टीआर का कोफिशिएंट समझ नहीं आया। बेटा कभी भी कोई भी हम टर्म लिखते हैं, जैसे मैंने बोला था ना T15 लिखना है, तो T15 को तुम क्या लिखोगे बेटा?
14 + 1। अब यहाँ पर तेरे को कोफिशिएंट, आपको कोफिशिएंट ऑफ टी आर निकालना है बेटा, तो आर से तो आएगा नहीं, मेरे को इसको r -1 + 1 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ इसलिए एनसीआर -1 इसका कोफिशिएंट आया, +1 के फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। यस अब जैसे जैसे यहाँ टी आर +2 है, तो r+2 को भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, r+1 + 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, NCr+1 आया। यस अब r की वैल्यू 7 आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुट r = 7 इन इक्वेशन 1, पुट r = 7 इन इक्वेशन 1, 7 रख दो भाई, n - 8 × 7 = -1, तो बेटा यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 55, यही निकालना था, द वैल्यू ऑफ n इज 55। n की वैल्यू 55 आ गई, क्लियर। एक और करेंगे इसी टाइप का प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, द कोफिशिएंट ऑफ r-1 टर्म rth and r+1 term in the expansion of x + 1 की पावर n are in the ratio 1:3:5. Find n and r. Find n and r. तो हमें n और r की वैल्यू निकालनी। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ r-1 टर्म, कोफिशिएंट ऑफ TR-1। अब आयुषी तुम ही बताओ बेटा, TR-1 या जानवी आप बताओ बेटा, TR-1 को कैसे लिखेंगे भाई, मुझे तो +1 के फॉर्म में लिखना है, अब +1 के फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेरी गुड, TR-2 + 1, निपुण ने बताया TR-2 + 1, आया क्या समझ में? यस सर। तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया बेटा NCr-2, इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, NCr-2, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ना कोफिशिएंट ऑफ TR, फिर r को, TR को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, TR-1 + 1, तो कोफिशिएंट क्या हो गया भाई, NCr-1, इसका कोफिशिएंट हो गया NCr-1। नाउ कोफिशिएंट ऑफ TR+1, तो ये आ गया आपका NCr। अब हमें इनका रेशियो NCr-2, NCr-1, NCr 1:3:5, ये गिवन है, 1:3:5 गिवन है। करवाला है उसका, तो उसको अभी लिख दे या मेरे बैग में डाल दो बस, ताकि याद रहे। NCr-2 अपॉन NCr-1, 1/3। बेटा r-2 और r-1 में कौन बड़ा है, r-1 ऊपर जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस नीचे आएगा,
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, n-4 इक्वल टू -1। अगले पेज पे आ रहा हूं। फिर मैं NCR-1 अपॉन NCR, फिर प्रॉपर्टी लगा दी आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3n-8r इक्वल टू -3, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमें फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन में वापस से देख लेते हैं क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो ये आ गया 3n-12r इक्वल टू -15, फिर है 3n-8r इक्वल टू -3, माइनस प्लस प्लस, तो -4r इक्वल टू -12, तो हमारा r का वैल्यू कितना आ गया 3। अब r का वैल्यू 3 किसी में भी रख दो भाई, n-4r इक्वल टू -5 इसमें रख दो, तो n की वैल्यू 7 आ गई। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ n एंड r। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। चलो लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट डाउन, प्रूव दैट the middle term in the expansion of 1 plus x की पावर 2n is 1 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by so on 2n minus 1, 2 की पावर n ही है जो कि एनसीईआरटी में गलत प्रिंट है, 2n लिखा हुआ है, इंटू x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये प्रूव करना है। 1 multiplied by 3 multiplied by 5 and so on up to 2n minus 1 multiplied by 2 की पावर n into x की पावर n upon n factorial। 1 plus x की पावर 2n, number of terms
2n plus 1, which is a odd number. So there will be only one middle term. Be only one middle term. This will be equal to t 2n plus 1 divided by 2. tn plus 1. ये आपकी इसकी एक ही मिडिल टर्म आएगी, वो है tn plus 1. देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म, और जो कि क्या आएगा tn plus 1. मतलब मुझे tn plus 1 नहीं करना है. अगले पेज पे आ जाऊं. tn plus 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n है, तो 2n cn x की पावर n यह है 1 plus x की पावर 2n का tn plus 1 क्या आएगा 2n cn x की पावर n. 2n cn को कॉम्बिनेशन से ओपन कर लूंगा. 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल. तो यह आ गया 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर. टू एन फैक्टोरियल को आप ओपन कर लो. 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, चलता जाएगा 4 3 2 1. इस तरह से आपने ओपन कर लिया. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं. इवन नंबर एक साथ ले रहा हूं 2n, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 4. इस तरह से इवन नंबर ले रहा हूं. ये इवन नंबर अलग कर रहा हूं और ओड नंबर अलग लिख रहा हूं. 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 3 1 इंटू x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. अब देखो जो पहले वाला लिखा है उसमें से हर एक वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा. 2 2 2 2 2 2 कितनी टर्म्स है ये पहली वाली टर्म. बेटा ये वाली टर्म्स कितनी टर्म्स हैं n टर्म. ये n टर्म ये रही, n टर्म ये रही, 2n टर्म है ना टोटल. तो n टर्म अलग कर दी, n टर्म अलग कर दी. तो ये टोटल टर्म है आपकी 2n टर्म्स. ये n टर्म है, ये n टर्म. तो बेटा ये 2 कितनी बार कॉमन आएगा n टाइम्स. कितने टाइम कॉमन आएगा मतलब 2 की पावर n कॉमन आ गई. तो यहां बचा आपका n माइनस 1. देखो n बचा n माइनस 1, n माइनस 2. यहां बचा 2 1 और नीचे हो गया आपका. इसको तो उल्टा लिख दो, एक ही बात है. मल्टीप्लाई में 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. बेटा ये क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n फैक्टोरियल. क्या यही प्रूव करना था क्या. देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं जैसे लिखा हुआ है. यही प्रूव करना था. ये था मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n
दिस इज द मिडिल टर्म, ये इसकी मिडिल टर्म आ गई। ये इसकी मिडिल टर्म है, वो भी कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, बाकी लो। ये लिख लो पहले,